स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्लैरिफाई इंग्लिश में स्पीक नाउ। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा हम उस काम में रुचि नहीं लेंगे। इस क्यों को क्लियर करने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है, जॉब। जैसे कि सबको पता है भारत में नौकरी में उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। और अगर हम किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी प्रोडक्ट को उठाकर देख लें, उसमें जो कुछ भी लिखा होता है सही या गलत की जानकारी वो हमेशा इंग्लिश में ही होती है। चाहे वो खाने पीने का सामान हो, मेडिकल की चीज़ें हो, किसी भी चीज़ को उठाकर देख सकते हैं। अगर हम मार्केट में कहीं भी जाते हैं, जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनका रुतबा या उनकी पहचान एक अलग ही तरीके से होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हर जगह इंग्लिश बोलनी चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा को भूल जाना चाहिए, नहीं। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें उसको वहाँ पर अपनाना चाहिए। स्कूलों का अधिकतर सिलेबस अब इंग्लिश में होता है, लेकिन जिस तरीके से बुक्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्कूलों में, वो मुझे नहीं लगता कि आम जनजीवन से जुड़ी हुई होती है। तो हम इन सब बातों को अलग करते हैं और हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उसके अक्षर ज्ञान की ज़रूरत होती है। जैसे हम हिंदी में क ख ग या अनार आम सीखते हैं, ठीक वैसे हमें इंग्लिश में सीखना होता है। हालांकि मुझे पता है आपको इसकी जानकारी, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं क्योंकि हर किसी को इसकी बेसिक जानकारी नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे भी ख़त्म करते हैं। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। अगर कोई पूछता है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आपको बोलना है इंग्लिश में केवल एक अल्फ़ाबेट होता है, यानी वर्णमाला। हिंदी में होता है वर्णमाला, इंग्लिश में होता है अल्फ़ाबेट। लेकिन इसके अंदर 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स, जिसे बोलते हैं वर्ण या अक्षर। अब जो हम इंग्लिश में ABCD लिखते हैं, ABCD पूरा जेड तक, ये हमारे लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, इसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं, जिसे हिंदी में अक्षर या वर्ण बोलते हैं। ABCD पूरा जेड तक वर्ण या अक्षर। अब इन्हें लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, यह होता है छोटे अक्षर। हिंदी में हम केवल एक ही तरह के अक्षर लिखते हैं, एक ही रूप होता है, लेकिन इंग्लिश में इनके दो रूप होते हैं, कैपिटल बड़े लेटर्स, स्मॉल छोटे लेटर्स। जो अक्षर इस तरह लिखे जाते हैं इन्हें बोलते हैं बड़े अक्षर, और जो इस तरह लिखे जाते हैं इन्हें बोलते हैं छोटे अक्षर। अब जब ये बड़े अक्षर छोटे अक्षरों के दो रूप हैं इंग्लिश में, तो इनका लिखने का तरीका भी होता है। तो हमें कहाँ पर बड़े अक्षर इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पर छोटे अक्षर इस्तेमाल करने हैं, वो जानते हैं। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग। मुख्य रूप से कैपिटल लेटर्स को 3 जगह प्रयोग किया जाता था, उसके अलावा बाकी जगह हम स्मॉल लेटर्स प्रयोग करते हैं। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है, उसका पहला लेटर्स हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर दिस इज अ काउ, ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टी कैपिटल है, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है। दूसरा, किसी भी तरह का कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो, चाहे वो इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी नदी का, पर्वत का, कोई भी एक नाम हो गया, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ओके। इसके बाद आई, प्रोनाउन आई एक ऐसा लेटर है, वो चाहे वाक्य के शुरू में आए, मिड में आए या लास्ट में आए, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। और इनके अलावा इन जहाँ पर भी ये कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल नहीं होंगे, वहाँ पर हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में उन अक्षरों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी लेटर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वोवल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवल्स इंग्लिश में 5 होते हैं, AEIOU, और बाकी इनके अलावा जो अपने BCDFGHKJKL, वो अपने कॉन्सोनेंट होते हैं 21। इसके इनमें जो हमारा YNW, इनका कुछ अलग ही चलता रहता है, इनका अलग ही खेल चलता है, तो इन्हें हम थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि इनकी मर्जी होती है, कभी वो इसमें घुस जाएंगे तो कहीं वो इसमें आ जाते हैं। वो हम बिल्कुल लास्ट में जानेंगे W और Y कैसे काम करते हैं। AEIOU हमें कैसे पता कि ये वोवल्स हैं? आपने हिंदी पढ़ी हुई, तो हिंदी में आपने अ आ इ पढ़ा है, तो ठीक उसी का साउंड इनमें आता है वोवल्स में। या फिर हम बोल सकते हैं ये अपना खुद का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम बोलते हैं AEIOU, जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो हम बोलते हैं, तो इन्हें बोलने पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती है। वहीं अगर जब हम BCDFGH इन्हें बोलते हैं, यानी कॉन्सोनेंट को जब प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे जीभ या ओंठ का बीच में टकराव होता है, जिससे कि फ्लो टूटता है। AEIOU का प्रयोग कहाँ करना है? ये जब भी हम कोई भी वर्ड बनाते हैं, वर्ड एग्जाम्पल के लिए पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, अगर इसमें से हम A और E को हटा दें,
इसका कोई भी अर्थ नहीं बनेगा, ख़त्म। अगर इसमें से भी हम इस ए और ए को हटा दें, कोई अर्थ नहीं बनेगा। ठीक इसमें से अगर हम इस ए ई आई को हटा दें, यहाँ से ओ हटा दें, तो इनका कोई अर्थ नहीं बनेगा। कोई भी वर्ड बनाने के लिए, कोई भी अक्षर बनाने के लिए हमें इंग्लिश के इन 5 वोवल्स ए ई आई ओ यू का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बिना इंग्लिश का कोई भी वर्ड हम नहीं बना सकते। अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव मोबाइल, यहाँ पर आई अकेला आया और ये ए अकेला आया है, इनका खुद का साउंड है और ये खुद का एक अर्थ बना रहे हैं, इसलिए ये वोवल्स हैं। और अब हम जानते हैं ये वाई और डब्ल्यू का क्या ख्याल है, ये कैसे कभी यहाँ घुसते हैं तो कभी यहाँ घुस जाते हैं। इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। वाई और डब्ल्यू ये दोनों कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, कभी वोवल बन जाते हैं। ऐसा कब होता है, हम यहाँ पे पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ वाई का प्रयोग बताया गया है, इसमें देखो वाई यहाँ आ रहा, वाई यहाँ, वहीं लास्ट में है, वहीं इस वाले में वाई शुरू में है। अब इनका प्रणाम जब इन्हें बोलते हैं तो इसे बोलेंगे माई, स्काई, हैप्पी, हिस्ट्री। पहले वाले में वाई का साउंड या तो आ रहा है आई या फिर आ रहा है ई, और इसमें यस, येट, योगा, इसमें वाई का साउंड आ रहा है य। अगर वाई किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द के अंदर, शब्द में शुरू में आता है तो वो यहाँ पर एक काम करता है कॉन्सोनेंट का, क्योंकि या हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर वाई किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड के बीच में आए या लास्ट में आए, तब वो काम करता है वोवल का। क्लियर? वाई वोवल और कॉन्सोनेंट कब बनता है, अगर किसी भी शब्द के बीच में या लास्ट में आता है वोवल बन जाता है। अगर कोई भी शब्द जो वाई से शुरू होता है तो वो काम करता है कॉन्सोनेंट का, यहाँ पर वाई का खुद का साउंड होता है य। ठीक ऐसे डब्ल्यू का होता है। अगर कोई भी शब्द डब्ल्यू से शुरू होता है, जैसे कि वाटर, वेयर, वेन, तो यहाँ पर डब्ल्यू से वर्ड शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू का जो साउंड वो होता है वो। अगर हम इन नीचे वाले वर्ड को देखते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा, काउ, शो, स्नो, या फिर ड्यू, ड्रू, तो जब डब्ल्यू इस तरह से लास्ट में आए या मिडल में आए, मिडल में कैसे, तब इस यहाँ पर डब्ल्यू का साउंड बन जाता है वोवल के साथ में। अब यहाँ पर ये डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू का साउंड वा नहीं है, वो इस ओ में मिल चुका है, ये ओ या फिर आउ बन चुका है इन सब में। और वहीं ये ड्रू, यहाँ पर ये बन गया है यू लास्ट में। वोवल, अब कहोगे सर ये वोवल में तो डब्ल्यू बीच में आ गया है, तो यहाँ पर इसे वोवल नहीं पढ़ते, वोवल, वोवल, क्या वोवल, डब्ल्यू यहाँ से गायब हो गया है, इसका प्रोनाउंस होता है वोवल, ना कि वोवेल। अगर हम इसे पढ़ते हैं ये गलत है, वोवल। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।